नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एस चंद के यूट्यूब चैनल टेस्ट प्रिपरेशन में। आज मैं आपके सामने टॉपिक नंबर 38 की शुरुआत करने जा रहा हूं, जो कि पूर्णतः रहेगा आपका एरिया और ज्योमेट्री पर आधारित। तो सर्किल में सबसे पहला हमें बेसिक देखना है और बेसिक को करने के बाद हमें सरल अंकगणित की एक्सरसाइज की तरफ चलना है और सारे जो चित्र हैं या थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं उनको आप आसानी से कर सकते हैं। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं अपने टॉपिक की। सर्किल, सर्किल का देखिए केंद्र होता है, केंद्र होता है जिसकी रेडियस आपकी 0 हो, r बराबर 0 होती है। इस पूरे घेरे की लंबाई को आपको परिधि कहना है। पूरा घेरा जो होता है इसकी लंबाई को परिमाप कहते हैं, परंतु सर्किल में इसको परिधि कहा जाता है। तो परिधि बराबर होता है हमारा 2 पाई r, परिधि हमारा होता है 2 पाई r। पूरे घेरे की लंबाई को आपको परिधि कहना है, परिधि 2 पाई r होती है। अगर कोई भी रेखा केंद्र से परिधि को टच करती है, कोई भी लाइन अगर केंद्र से परिधि को टच करती है उसको आपको रेडियस कहना है, रेडियस कहना है। और रेडियस का जो डबल होता है वो होता है डायमीटर अर्थात व्यास। तो हमारा जो व्यास होता है वो होता है व्यास बराबर 2r। तो हमने 2 पॉइंट यहां पे जाने, पूरे घेरे की लंबाई को परिधि कहते हैं और जो रेखा केंद्र से परिधि को टच करेगी उसको आपको रेडियस कहना है और रेडियस का जो डबल होता है वो डायमीटर होता है। अगला पॉइंट हमें ध्यान से देखना है। नेक्स्ट देखिए, अगर परिधि को 2 हिस्सों में कोई लाइन बांटती है, परिधि को 2 हिस्सों में अगर कोई भी रेखा लाइन डिवाइड करती है तो उसको बोला जाता है कॉर्ड अर्थात जीवा। ये हमारी जीवा होगी। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसके व्यास के बराबर होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा किसके बराबर होती है, तो डायमीटर अर्थात व्यास के बराबर होती है। अगला पॉइंट, तो ये होगी आपकी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो कि हमारा होता है डायमीटर अर्थात व्यास। नेक्स्ट पॉइंट, अगला जो पॉइंट है ये हमारा व्यास है, ये हमारा व्यास है। एक होता है आपका स्पर्श रेखा अर्थात टेंजेंट। टेंजेंट होती है वह रेखा जो वृत्त को स्पर्श करते हुए जाती है उसको आप टेंजेंट अर्थात स्पर्श रेखा कह सकते हैं। तो जो भी रेखा वृत्त को टच करते हुए जाएगी उसको आपको स्पर्श रेखा कहना है। तो ये होगी हमारी स्पर्श रेखा। और यदि कोई भी रेखा वृत्त को इंटरसेक्ट अर्थात भेदती है उसको आपको बोलना है सीकेंट अर्थात भेदन रेखा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं सर्किल के, जो आपको सारे के सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए। कुछ आपकी प्रमेय हैं उनको हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। अगला जो पॉइंट हमें ध्यान रखना है, स्पर्श रेखा हमेशा केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। स्पर्श रेखा हमेशा केंद्र के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। 90 डिग्री का अर्थ होता है जब भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो पाइथागोरस प्रमेय यहां पे अप्लाई होगी। अगला पॉइंट, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ये केंद्र हमारे पास है, केंद्र है। अगर कोई भी जीवा हो और केंद्र से उस पर लंब डाला जाए, किसी भी जीवा पर सेंटर से अगर परपेंडिकुलर अर्थात लंब डाला जाए तो वो रेखा जीवा को 2 समान हिस्सों में डिवाइड कर देती है। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। कोई भी जीवा पर अगर केंद्र से लंब डाला जाए तो हमेशा वो जीवा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट हमारे सामने है, एक ही वृत्तखंड में जितने भी एंगल कोण बनते हैं ये सारे के सारे आपके बराबर होते हैं। अगर ये वाला एंगल आपका थीटा है,
तो ये भी हमारा थीटा होगा और अगले वाला भी हमारा थीटा होगा। तो एक ही वृत्तखंड में जो बने एंगल होते हैं वो सारे के सारे हमारे आपस में बराबर होते हैं। नेक्स्ट, सर्किल। देखिए, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, किसी चाप द्वारा, सपोज ये हमारा चाप है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप में परिधि पर बने कोण का दद्दुगना होता है। अगर एक ही चाप में केंद्र पर एंगल बनना है आपका और आपका परिधि पे बनना है, एक ही चाप केंद्र और परिधि, तो केंद्र वाला जो एंगल होता है वो हमेशा परिधि वाले कोण का डबल होता है। अर्थात ये अगर आपका थीटा है तो ये आपका 2 थीटा होगा। ये पॉइंट हमें याद रखने हैं। अगला जो पॉइंट है, अगर ये दो जीवा बराबर हैं तो बराबर जीवाएं हमेशा केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। अगर ये दोनों जीवा आपस में बराबर हैं तो बराबर जीवाएं हमेशा सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं, समान कोण बनाती हैं। अगर ये हमारा थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी हमारा थीटा होगा। अगला जो पॉइंट है हमारा, अगर सेमी सर्किल हो, अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त में जितने भी एंगल बनेंगे आपके, अगर वो परिधि से टच हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री के होते हैं। तो आधे वृत्त में जितने भी एंगल होंगे वो हमेशा सब 90 डिग्री के होंगे। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला जो पॉइंट है वो हमें देखना है। ये सर्किल है, अगर बाह्य बिंदु से कोई स्पर्श रेखा खींची जाए, यदि बाह्य बिंदु से जो अगर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो ये दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती हैं। तो ये अगर x है तो ये वाला भी आपका x होगा। तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती हैं। नेक्स्ट, यदि हमारे पास एक स्पर्श रेखा हो और एक भेदक रेखा हो, और हम इनका नाम मान लेते हैं, ये P मान लिया, ये T मान लिया, ये A मान लिया और ये B मान लिया, तो स्पर्श रेखा का जो वर्ग होता है अर्थात PT का जो वर्ग होगा बराबर पूरा पूरा यानी कि BP इंटू बाहर वाला इंटू होगा AP। ये थ्योरम भी हमें याद रखनी है। अगर हमारी एक स्पर्श रेखा हो और एक आपकी भेदक रेखा हो तो स्पर्श रेखा का जो वर्ग होगा ये पूरी लोगे आप, पूरी और इंटू बाहर वाले, इसका मतलब PB इंटू AP। नेक्स्ट, यदि दो जीवा एक दूसरे को वृत्त के अंदर डिवाइड कराएं, ये हम मान लेते हैं A, ये वाला पॉइंट B, अगला पॉइंट C, ये वाला D और ये वाला E। यदि दो जीवाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वृत्त के अंदर, तब AB इंटू BC बराबर होगा आपका DB इंटू PE। ये थ्योरम हमें याद रखनी है क्योंकि इन्हीं का यूज होगा आने वाले क्वेश्चनों में। जब तक आपको ये सारे पॉइंट क्लियर नहीं है तब तक आप ज्योमेट्री की फिगर को नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, यदि दो जीवाएं वृत्त के बाहर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, दो जीवा मान लेते हैं हम, ये मान लिया P, A, B, C और D। यदि दो जीवाएं वृत्त के बाहर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो इसमें बाहर वाला पोर्शन लेंगे PA इंटू पूरा हमारा बनेगा PB बराबर बनेगा हमारा PC इंटू बनेगा पूरा PD। ये थ्योरम भी आप नोट कर सकते हैं। यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करें, तो हमेशा 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। पहली स्पर्श रेखा आप सीधा बनाएंगे, अगली स्पर्श रेखा यहां पे खींच सकते हैं आप, और इससे अगली स्पर्श रेखा आप इन दोनों के मिडिल से खींच सकते हैं। तो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, अगर दो सर्किल एक दूसरे को बाह्य टच करें, स्पर्श करें, तो हमेशा कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? 3। नेक्स्ट है आपका, यदि दो सर्किल
एक दूसरे को स्पर्श ना करें, तो हमेशा स्पर्श रेखा हमारी एक ये खींची जा सके, सेकेंड, तीसरी स्पर्श रेखा हमारी ये बनेगी और चौथी स्पर्श रेखा हमारी ये वाली बनेगी। तो अगला जो पॉइंट है वो एग्जाम पूछा जा सकता है, अगर दो सर्किल एक दूसरे को बाह्य स्पर्श ना करें तो हमेशा कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? 4। नेक्स्ट, अगर दो वृत्त एक दूसरे को अंत स्पर्श करते हैं तो हमेशा एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। दो सर्किल अगर एक दूसरे को अंत स्पर्श करते हैं तो हमेशा एक स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं। यदि दो वृत्त एक दूसरे को अंत स्पर्श ना करें तो स्पर्श रेखा 0 बनेगी। यदि दो सर्किल एक दूसरे को अंत स्पर्श ना करें तो हमेशा कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। यदि दो वृत्त एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो हमेशा दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, पहली और दूसरी। तो मैं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे के सारे स्टार्टिंग में डिस्कस करता हूं ताकि आपको सरल अंकगणित के किसी भी क्वेश्चन में परेशानी ना हो और उन क्वेश्चनों को आप आसानी से कर सकते हैं। यदि कोई सर्किल हो, अगर कोई स्क्वायर इसके अंदर बनाया जाए और उस स्क्वायर के सारे जो कोने हैं वो वृत्त की परिधि पर हो, किसी वृत्त के अंदर कोई वर्ग हो और उस वर्ग के सारे जो शीर्ष हैं वो वृत्त की परिधि पर हो, तो ऐसा चतुर्भुज हमेशा कहा जाता है चक्रीय चतुर्भुज। तो ये आपका बनेगा चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये हमें याद रखना है, आमने सामने के जो एंगल हैं, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 होगा। सेकंड हमारा कोण बी और एंगल डी बराबर भी 180 हमारा बनेगा। तो ये सारे महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं वो मैंने आपके सामने आज डिस्कस किए हैं। अब हम चलते हैं सरल अंकगणित की एक्सरसाइज पे और 1 बाय 1 करके एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और एक वृत्त की जीवा 12 सेंटीमीटर है। तो पूछा जा रहा है इस जीवा की केंद्र से कितनी दूरी बनेगी। देखिए ये सर्किल हमारे पास है और इसकी जीवा की लंबाई हमें बताया जा रहा है 12 सेंटीमीटर। हमने कोई जीवा मान ली 12 सेंटीमीटर। जीवा को आप किसी भी प्रकार से बना सकते हैं। वृत्त की त्रिज्या 10 है तो केंद्र से जो रेखा परिधि को टच करेगी उसको रेडियस कहते हैं। और हमेशा कोशिश करनी है कि इसमें ट्रायंगल बनाना, क्योंकि सर्किल में जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा। तो वृत्त की त्रिज्या हमारे पास 10 है और मैंने बोला था अगर केंद्र से परिधि पे लंब डाला जाए तो ये आपका बराबर होगा, ये 5 होगा। देखिए जीवा की लंबाई हमारी 12 है तो जीवा की लंबाई अगर हमारी 12 है तो ये वाला पोर्शन आपका 6 होगा और उधर वाला पोर्शन भी आपका 6 होगा। वृत्त की त्रिज्या हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो आप ये वाला हिस्सा निकाल सकते हैं। इसका कुछ नाम रख लेते हैं ए, बी, सी और डी। तो सबसे पहले आपको एडी पूछा जा रहा है क्योंकि जीवा की केंद्र से दूरी आपको निकालनी है। तो जीवा की केंद्र से दूरी हमें एक्स मानना है। जैसा कि मैंने आज आप वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको बताया है कि केंद्र से अगर जीवा पे लंब डाला जाए तो ये इसको 2 बराबर भागों में बांटता है और 90 डिग्री का एंगल होता है। सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है वो शेष 2 भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। 100 में से 36 घटाएंगे तो 64 बनेगा बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर बनेगा हमारा 8। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एक सर्किल हमारे पास है, केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर एक जीवा की लंबाई आपको दी गई है 32। ये हमारा केंद्र है। केंद्र से अगर आप इसको लंब डालेंगे तो ये आपका 16 बनेगा, ये वाला हिस्सा भी आपका 16 बनेगा।
केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब आपको देखिए 12 सेंटीमीटर की दूरी बताया जा रहा है। इस बार आपसे रेडियस पूछी जा रही है आर बराबर। इस बार आपको रेडियस निकालनी है, बाकी जीवा की लंबाई और केंद्र से दूरी आपको बता रहा है। तो 90 डिग्री का एंगल होता है। सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है आर स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है प्लस 16 का वर्ग। तो ये बनेगा आर स्क्वायर बराबर 144 प्लस 256। तो आर स्क्वायर बराबर हमारा निकलेगा 400। तो आर बराबर हमारा निकलेगा 20। और इस क्वेश्चन में आपसे देखिए रेडियस ही पूछी जा रही है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र ओ है। ये हमारा ओ केंद्र है। ये हमारा ओ केंद्र है। ए बी और सी डी इसकी दो बराबर जीवा हैं। ए बी और सी डी जब इसकी दो बराबर जीवाएं हैं और ए ओ बी बराबर 70, जैसा कि हम अपनी थ्योरम में पढ़ चुके हैं, बराबर जीवाएं हमेशा केंद्र के साथ बराबर कौन बनाती हैं? अगर हमारी ये दोनों जीवा बराबर हैं ए बी और सी डी, यदि हमारी दो जीवा बराबर हैं ए बी और सी डी, तो बराबर जीवाएं हमेशा केंद्र पर बराबर डिग्री का कोण बनाती हैं। तो ये वाला एंगल भी आपका 70 डिग्री होगा। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सीओडी का मान बताएं। तो सीओडी की जो वैल्यू आएगी हमारी, वो आएगी आपकी ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बराबर जीवाएं हमेशा केंद्र के साथ बराबर कोण बनाती हैं। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र ओ है। कोण ओ ए बी, देखिए ओ ए बी बराबर दिया है 35। तो सी वृत्त पर कोई बिंदु लिया गया है और आपसे देखिए जो बीच में होता है ए सी बी, हमसे ये वाला एंगल पूछा जा रहा है ए सी बी। पहला जो पॉइंट है वो हमें ध्यान से देखना है। अगर ये त्रिभुज है, ये आपकी रेडियस है, तो ये भी हमारी रेडियस होगी और त्रिभुज आपका सेम है। तो एक ही त्रिभुज में अगर ये दोनों साइड आपकी बराबर हैं, क्योंकि रेडियस एक ही सर्किल की रेडियस हमेशा बराबर होती है। अगर ये आपका 35 डिग्री होगा तो ये भी 35 होगा। तो 70 डिग्री हो गया, ये बचा आपका 110, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर ये 35 है तो ये भी 35, बचा आपका 110। अब केंद्र पर जो बना कोण होता है एक ही चाप में, ध्यान से देखें, एक ही चाप में जो केंद्र पे कोण है और जो परिधि पे कोण है, तो केंद्र वाला कोण हमेशा परिधि वाले कोण का डबल होता है। तो ये वाला बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 55 डिग्री। रेडियस बराबर एंगल बराबर। अगर ये वाला एंगल आपका 35 है तो ये वाला भी 35 होगा। 35 और 35 70, ये बचा आपका 110। तो एक ही चाप में जो कोण आपका केंद्र पे बनना है, तो केंद्र पर जो बना कोण होता है वो परिधि पर बने कोण का हमेशा डबल होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ये देखें, एक वृत्त का केंद्र O है और O कोण ए सी बी बराबर 40 है। पूछा जा रहा है कोण ए ओ बी का मान कितना है। देखें, ए सी बी बराबर है आपका 40। अगर ये वाला 40 और आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो एक ही चाप में केंद्र पे भी एंगल बना हुआ है और सेम ही चाप में परिधि पे कोण बना हुआ है। तो एक ही चाप में बना कोण जो कि केंद्र वाला कोण होता है वो परिधि वाले कोण का डबल होता है 80 डिग्री। और हमसे पूछा जा रहा है कि ए ओ बी का मान कितना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 80 डिग्री। नेक्स्ट, दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी खींचा गया है इस प्रकार की बीएसी बराबर 50 है। देखें ध्यान से, अब ये आपका एक ही चाप है। अगर ये वाला एंगल आपका 50 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी आपका 50 होगा, क्योंकि एक ही चाप में बने कोण आपस में सारे बराबर होते हैं। अगर ये वाला एंगल आपका 50 है तो ये वाला भी 50 होगा। तो जब ये वाला 50 है, ये वाला 50, अगर आप इस त्रिभुज को ध्यान से देखेंगे तो दो एंगल आपको पता है, एक 50 और एक 60, 110 डिग्री हो चुका है। जब 110 डिग्री हो चुका है तो ये वाला पूरा एंगल आपका बचेगा 70 डिग्री। और हमसे पूछा जा रहा है कि बी सी डी जो बीच में होगा, बी सी डी का मान कितना है। तो इस सवाल का आंसर आएगा 70 डिग्री। नेक्स्ट, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है। ओ बी ए बराबर दिया है 30। देखिए, अगर ये वाला एंगल आपका 30, आप इसको ध्यान से देखें, अगर ये वाला 30 है, ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस होगी। अब एक ही त्रिभुज में अगर ये वाली भुजा और ये वाली दोनों भुजा बराबर हैं तो दोनों एंगल बराबर होंगे, क्योंकि बराबर भुजाएं हमेशा बराबर कोण बनाती है। 30 और 30 60।
ये वाला एंगल अगर आप ध्यान से देखेंगे इस त्रिभुज में तो 25 है, तो इधर वाला भी आपका 25 बनेगा, क्योंकि भाई ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो एक ही त्रिभुज में अगर इधर 25 है तो इधर भी 25 होगा। पूछा जा रहा है BAC का मान बताओ, अगर BAC का मान चाहिए तो 30 + 25, BAC का जो मान बनेगा वो बनेगा 30 + 25 बराबर आएगा 55 डिग्री। नेक्स्ट, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, AOB वृत्त का व्यास है, AOB वृत्त का व्यास है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ADC बराबर 130 है, तो BAC का मान कितना होगा। देखिए चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो सारे के सारे आपस में बराबर होते हैं। अगर ये सारे आपस में बराबर हैं, ये वाला एंगल 130 है तो ये 50 होगा, और अर्धवृत्त में ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री होगा, क्योंकि अर्धवृत्त में जितने भी एंगल मैंने आपको बताया था परिधि पर वो सारे 90 डिग्री के होते हैं। वापस दोबारा देखें, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, अगर ये 130 है तो ये 50 है। अब आधे वृत्त में ये वाला एंगल आपका 90 है, 90 और 50 140, 140 हो चुका है, तो ये वाला जो एंगल आपका बचा ये बचा आपका 40 डिग्री, तो ये वाला एंगल हमारा 40 डिग्री है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि BAC का मान कितना है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि BAC का मान कितना है, तो इस सवाल का आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है और कोण AOC बराबर 130 है, पूछा जा रहा है कोण ABC का मान कितना होगा। अब हमें यहाँ पे ध्यान से देखना है कि ये वाला एंगल आपका 130 है, तो ये वाला देखिए केंद्र पर बना कोण है। अगर एक ही चाप को आप देखेंगे ये केंद्र पर कोण है, तो इसका जो परिधि का एंगल होगा वो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का डबल होता है। अगर ये आपका मैं इसकी परिधि का एंगल बनाऊं तो 65 डिग्री बनेगा, और पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि BAC का मान बताइए। इसको ध्यान से देखें, इसके चारों बिंदु वृत्त की परिधि पर है, और वृत्त की परिधि पर आमने सामने के कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है किसी भी चतुर्भुज में, क्योंकि ये चतुर्भुज आपका चक्रीय चतुर्भुज बना है। अगर ये वाला एंगल आपका 65 है तो ये वाला एंगल हमारा बनेगा 115 डिग्री, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट है। दी गई आकृति में एक वृत्त के अंतर्गत समबाहु त्रिभुज ABC खींचा गया है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब देखिए इसमें एक वर्ड यूज किया है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज होता है वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण 60 डिग्री के हों। अगर ABC समबाहु है तो ये वाला एंगल भी आपका 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि BCD का मान बताओ, BCD का मान। अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज है आपका, ये 1 2 3 और 1 4, चारों कोने अगर परिधि से टच हैं तो आमने सामने के कोनों का योग 180 होता है, ये वाला एंगल बनेगा आपका 120 डिग्री। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है BCD का मान बताएं, तो BCD बनेगा आपका 120। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको 1 बाय 1 करके मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताए थे, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज जो नाम होता है उसमें आमने सामने के कोनों का योग 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट, ये वाला देखें, ABCD की भुजाएं AB और CD E और F तक बढ़ाया गया है। CBE बराबर दिया है 110। पूछा जा रहा है CDF ये बाहर वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है। CDF आप देखें, अगर ये वाला एंगल आपका 110 है तो इसका अंदर वाला 70 होगा, और इसके चारों जो कोने हैं वो वृत्त की परिधि पर टच हैं। अगर चारों कोने वृत्त की परिधि पर टच हैं तो ये चक्रीय चतुर्भुज होगा जिसके आमने सामने के कोनों का योग 180 होता है। अगर ये 70 बनेगा तो ये वाला एंगल आपका 110 बनेगा। जब इसका अंदर वाला 110 है तो इसका बाहर वाला 70 डिग्री बनेगा, क्योंकि पूरी जो लाइन होती है वो एक लाइन पूरा 180 डिग्री का कोण बनाती है। देखो बाहर वाला 110 तो अंदर वाला 70, अगर अंदर वाला 70 तो ये चक्रीय चतुर्भुज है, ये 110 बनेगा। जब अंदर वाला 110 है तो इसका बाहर वाला बनेगा आपका 70 डिग्री। नेक्स्ट, दी गई आकृति में एंगल जो A है वो दिया हुआ है 2x + 4, एंगल B दिया हुआ है x + 10, एंगल C दिया हुआ है आपका 4y - 4, और एंगल D दिया हुआ है 5y + 5। अब इस सवाल में x और y के मान हमें ज्ञात करने हैं। देखिए चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि इसके चारों कोने परिधि पर टच है तो आमने सामने के कोनों का योग हमेशा 180 डिग्री बनेगा। x + 10 + 5y + 5 बराबर बनेगा 180 डिग्री। सॉल्यूशन करेंगे x + 5y, ये 15 इधर आके माइनस हो जाएगा 165। समीकरण नंबर 1,
सेम इसी तरह इन दोनों का योग 180 बनेगा। 2x प्लस 4 प्लस ये बनेगा आपका 4y माइनस 4 बराबर बनेगा 180 डिग्री। प्लस करेंगे 2x प्लस 4y और 4 से 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा। 2x प्लस 4y बराबर 180। 2 से तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो x प्लस 2y बराबर 90। तो ये वाली समीकरण बनेगी x प्लस 2y बराबर 90। समीकरण जब हल करेंगे तो प्लस सारे प्लस प्लस के नंबर आपस में कैंसिल नहीं होते हैं तो एक समीकरण के चिन्ह बदल लेते हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचा हमारा 3y और 3y बराबर बचा हमारा 75। तो y का मान आ जाएगा 25। अगर y का मान हमारा 25 है और हमें x का मान चाहिए तो y का मान या तो ऊपर इस समीकरण में पुट कर दो, इसमें कर लेते हैं x प्लस y का मान 25, 25 दूनी 50 बराबर 90। तो x बराबर आएगा हमारा 40। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा x बराबर 40 और y बराबर 25। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है और ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए ये जो पॉइंट है AB और CD समांतर है। अब AB और CD समांतर है तो समांतर लाइन के बारे में आप ध्यान से देखें जो कि हम रेखा कोण में भी पढ़ चुके हैं। अगर दो समांतर रेखा होती हैं उनको कोई तिर्यक रेखा कट करे तो हमारे जो अल्टरनेट एंगल है वो आपस में बराबर होते हैं। तो सेम इसी तरह अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो ये आपकी दोनों रेखा समांतर हैं तो ये वाला अगर एंगल 25 है तो ये वाला भी हमारा 25 होगा। दूसरा, अर्धवृत्त में जितने भी एंगल होंगे अर्धवृत्त में परिधि पर बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। अर्धवृत्त में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर ये 90 है, ये 25, 115 है, 115 हो चुका है भाई। एक ये वाला जो त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 90 और 25 115, 115 में अगर आप 65 जोड़ेंगे तो ये वाला एंगल आपका 65 होगा। अब चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण है उन दोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है तो इसका सामने वाला कोण 115 बनेगा। 115 और 25 ये बनेगा 140। तो ये वाला एंगल आपका बचेगा 140 हो चुका है। इस त्रिभुज को आप ध्यान से देखें तो 180 बनाना है तो हमारा आंसर निकल के आएगा लास्ट में 40, राइट आंसर। वापस दोबारा देखें, अगर ये दो लाइन समांतर हैं तो इनको कोई तिरछी रेखा कट करेगी तो अल्टरनेट एंगल बराबर परिधि पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। 90 ये हो गया, 25 ये हो गया, तो बचा आपका कितना 65। क्योंकि 90 में अकेला तो इन दोनों का योग 90 होना चाहिए, 25 में 65। इसके सामने वाला एंगल, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। अगर ये 115 ये 25 140 तो ये वाला एंगल आपका बचेगा 40 डिग्री। नीचे दिया गया वृत्त का केंद्र O है, इसमें जीवा AB बराबर आपको दिया गया है 16, AO बराबर 10 और ये वाला दिया है 26। देखिए स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा हमेशा केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, ये x मान लेते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो 26 का वर्ग होगा 676, ये बनेगा आपका 100 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर आके माइनस हो जाएगा 576 बराबर एक्स स्क्वायर। तो x बराबर आपका आएगा 24। तो हमारी जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई आ रही है 24। एक वृत्त की दो समांतर जीवाओं की लंबाई, देखिए दो समांतर रेखाएं, पहली और दूसरी, जो केंद्र के पास होती है वो बड़ी होती है, बड़ी वाली 8 है। तो केंद्र से जब आप इस पर लंब डालेंगे तो ये वाला हिस्सा 4 निकलेगा, इधर 4, दूसरी 6 बता रहा है तो ये वाला हिस्सा 3 और इधर वाला 3, क्योंकि केंद्र से लंब डालोगे ट्रायंगल आपको बनाने पड़ेंगे। आगे लिखा हुआ है नीचे इनके बीच की दूरी, ये वाली दूरी 1 है, तो बोला जा रहा है इसकी रेडियस कितनी, तो रेडियस, ये भी रेडियस है r मान लो, और केंद्र से परिधि को टच करेंगे ये भी r है। कोई भी रेखा अगर केंद्र से परिधि को टच करेगी तो r है, तो इसमें r आप 2 बार निकाल सकते हैं और दोनों को बराबर रखेंगे। कैसे, देखो आप अगर इस वाले त्रिभुज को देखेंगे, इस वाले त्रिभुज को देखेंगे और ये वाली जो दूरी है उसको हम मान लेते हैं x। तो आप सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में देखें, r स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला हिस्सा आपका 4 है, 4 का स्क्वायर 16।
अगर आप नीचे वाली जीवा के साथ ट्रायंगल देखेंगे तो ये आर है, आर स्क्वायर बराबर ये पूरी जो लाइन है वो हो जाएगी एक्स प्लस 1 का वर्ग और प्लस 3 का वर्ग। तो ये भी आर स्क्वायर है, ये भी आर स्क्वायर है, तो इसका मतलब दोनों को आपस में बराबर रखना है। आप इन दोनों को बराबर रखें। एक्स स्क्वायर प्लस 16 बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग प्लस दोनों की गुना का डबल प्लस 9, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इधर आके माइनस करें तो ये हो जाएगा आपका 9 और 1 10 तो 6 बराबर 2x, x बराबर बनेगा आपका 3। अगर ये वाली साइड 3 है, छोटे ट्रायंगल को देखेंगे ये 3 है या इसमें वैल्यू पुट करो, 3 का वर्ग 9, 9 और 16 25, तो आर स्क्वायर बराबर 25 आएगा, तो आर बराबर निकलेगा 5। तो इस सवाल का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो वीडियो कैसी लगी आपको? आज मैंने आपको सर्किल का पूरा बेसिक स्टार्टिंग में कराया, उसके बाद इसकी थ्योरम आपको पढ़ाई है और उसके बाद हमने सरल अंकगणित के जो क्वेश्चन हैं वो हमने किए हैं। उन्हीं थ्योरम का यूज़ करते हुए आप किसी भी फिगर में एंगल आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई आप लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। हमारा एस चंद का यूट्यूब चैनल टेस्ट प्रिपरेशन को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।